हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी। क्या आप सब बढ़ेंगे, सभी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो 10 बजे के 10 वोकैबुलरी की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो यह हम लोग का लगभग हो गया, आई होप ये हम लोग की 27th क्लास है। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और भी सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग आप क्या करें, पूरा एक पीछे से आगे तक लेकर एक बार खट से ताक तड़ाक टाक रिवीजन चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या होगा, बिल्कुल एकदम वोकैबुलरी तैयार होगी। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी वोकैबुलरी कवर कर ली है। आप लोगों को पता है इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर लेकर चल रहे हैं, जिसमें आपको डिफेंस का एनडीए और सीडीएस का प्रीवियस ईयर आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हर ऑप्शन को खंगाल के रख देंगे, हर ऑप्शन का धागा खोल रहे हैं। एक कोई ऑप्शन ऐसा नहीं बच रहा है जिससे हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन ना निकाल पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला हम लोग को बताना है कि जी ये सभी क्या है, प्रीवियस ईयर है, और इसमें आप सभी में आपको बताना है नियरेस्ट सिनोनिम फॉर्म से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर द अदर ह्यूमन बीइंग्स इज इंट्रिंसिक टू द टीचिंग्स ऑफ ऑल रिलीजन। मतलब ह्यूमन बीइंग्स की रिस्पेक्ट करना ये सभी रिलीजन में क्या है, इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है आपका, बेसिकली अगर हम सीधे शब्दों में बात करें, एक शब्द में, वन वर्ड में, तो इनहेरेंट, INHERENT, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है सर कि जैसे इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब सब में क्या होता है, जैसे आपकी कोई क्वालिटी होती है जो क्या आपकी इनहेरेंट, आपके मम्मी पापा से मिलती जुलती है, वो होती ही होती है। इसको हम लोग कोर क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हर रिलीजन में ये चीज़ क्या है, इनहेरेंट है, स्टार्टिंग से है, मतलब शुरू से है। ठीक है, शुरू से उनमें होती है तो इनहेरेंट हो जाएगा। ठीक, बात करें अगर इनकंसिस्टेंट की, तो जो कंसिस्टेंट नहीं है वो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक दो वर्ड एक अच्छा मिलता है। एक होता है कॉन्टिन्यूअल, CONTINUAL, कॉन्टिन्यूअल। और एक अच्छा वर्ड है इंटरमिटेंटली, INTERMITTENTLY। आई होप यही स्पेलिंग होगी। ठीक है, तो देखो कॉन्टिन्यूअल और इंटरमिटेंटली, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं एक बार। इंटर, INTERMETE, हाँ, INTERMI, अच्छा INTERMITTE, हाँ TTE, इंटरमिटेंटली एकदम सही है। ठीक है, तो इंटरमिटेंटली जो है इसका भी क्या मतलब होता है आपका, मतलब रुक रुक कर, इनकॉन्सिस्टेंट जो हो। समझ में आया। इंटरमिटेंटली मतलब क्या, रुक रुक कर होने वाला जो होता है उसको क्या, वो इंटरमिटेंटली भी हम लोग बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है आपका लगातार। बट अगर यही चीज आपको आ जाए कि कॉन्टिन्यूअल है कि नहीं, कॉन्टिन्यूअल, तो कॉन्टिन्यूअल का मतलब हो गया आपका कि ये सिनोनिम हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस का। समझ में आया, बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखें, अगर पेरीफेरल, आपने फिजिक्स में या साइंस में फिजिक्स में पढ़ा होगा, पेरीफेरी, बायो में भी है शायद। तो पेरीफेरी का मतलब किसी चीज़ का क्या, ऊपरी ही भाग क्या कहलाता है, पेरीफेरल कहलाता है। आप सभी लोग ध्यान देना। ठीक है, पेरीफेरल मतलब समथिंग रिलेटिंग टू आउटर पार्ट ऑफ इट। समझ में आया, बोलो। एग्जिस्टेंशियल का मतलब हो गया आपका कि जो क्या हो, जो एग्जिस्टेंस में हो गया एग्जिस्टेंशियल। समझ में आया, ये आपका एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, एग्जिस्टेंशियल। समझ में आगे आते हैं। ही कंप्लीटेड द वनरस टास्क। वनरस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वनरस का मतलब होता है दैट कॉज समथिंग, दैट कॉज ट्रबल, TROUBLE, मतलब जो ट्रबल क्रिएट करे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वनरस। मतलब ही कंप्लीटेड द वनर टास्क विद रिलेटिव इज, मतलब कि कंपेरेटिवली क्या, उसने बहुत आसानी से ये मुश्किल टास्क कंप्लीट कर लिया। ठीक, समझ में आया, बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो वनरस की सिनोनिम्स की बात करें अगर हम, तो वनरस की सिनोनिम जो हैं वो हो जाएंगे किसमें, स्मूथ तो होगा नहीं, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट यहाँ पे आपको नियरेस्ट सिनोनिम कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। रिस्की दिया गया तो रिस्की आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे बात करें वनरस के सिनोनिम्स की, तो इसके सिनोनिम्स आप लिख लीजिएगा। वनरस का मतलब हो गया जो ट्रबलसम, हाँ बहुत आसान वर्ड, TROUBLESOM, ट्रबलसम हो गया। और बहुत बढ़िया वर्ड है, RUGGED, रग्ड। इसको आप लोग बिल्कुल एकदम, मतलब बहुत बढ़िया वर्ड है, आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक,
समझ में आया, भूलिएगा नहीं। अगला वर्ड आए, अगला वर्ड में देखें, अगला वर्ड है आपका अल्फ्रेड वॉज अ पोटेंटेट ड्यूरिंग द मिडिल एज। पोटेंटेट, बहुत बढ़िया। तो अल्फ्रेड वॉज अ पोटेंटेट, अल्फ्रेड नोबेल का आपने नाम सुना होगा, नोबेल पुरस्कार जिनके नाम पे है। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है वो क्या थे, वॉज अ पोटेंटेट। मतलब अब आप लोग सेंटेंस में, इसी सेंटेंस में दिया रहता है और इसमें अगर वोकैबुलरी फाइंड करने के लिए बोलता है तो कंपैरेटिवली जो है वो आसान होता है। कहीं अगर कोई सिंगल वर्ड दिया उसकी वोकैबुलरी फाइंड करना, बोलो सही बात है कि नहीं। अगर हम यही चीज़ कहें कि क्या, अगर यही हम चीज़ कहें कि भाई ये सिंगल वर्ड दे रहे हैं, इसका वोकैबुलरी बताओ, तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। बट सेंटेंस पढ़ के आप प्रेडिक्ट कर लेंगे कि जो मिडिल एज में अकबर के एक तानाशाही के रूप में जाना जाते थे, अकबर कह रहे हैं अल्फ्रेड, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बोलो सब लोग, चलो कमेंट मारो, अल्फ्रेड ने किसका आविष्कार किया, कमेंट करो, देखिए किसको इसको पता है कि अकबर का नाम पता नहीं क्यों बार बार याद आ रहा है यार, अल्फ्रेड ने किसका आविष्कार किया। तो पोटेंटेट का मतलब बेसिकली आपका होता है, देखो लीनियंट होगा नहीं, लीनियंट वो होता है जो क्या वो किसी विचारों को धारण कर ले, यही होता है। बोलो लीनियंट का मतलब ये होता है, हाँ, मतलब जो क्या एकदम माइल्ड हो, टॉलरेट हो। लिबरल भी इसी को कह सकते हैं, मतलब जो बहुत ओपन माइंडेड, लिबरल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन माइंडेड, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर इसको और देखें, हाँ जनरस भी, काइंड हार्टेड, जनरस, और जनरस के साथ साथ हो सकता है आपका बस लिबरल, जनरस, बाउंटियस, बहुत अच्छा वर्ड, BOUNTEOUS, बाउंटियस भी बहुत बढ़िया वर्ड है, ठीक है, ध्यान देना। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आई होप किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें तो आगे आप लोग देखेंगे डेमोक्रेट, डेमोक्रेट सभी को पता है डेमोक्रेसी है, हाँ, तो डेमोक्रेट भी, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोनार्क। मोनार्की तो आंसर होगा ना, क्योंकि मोनार्क का मतलब हो गया कि आपका ऑटोक्रेट, जिसके जहाँ पे पावर एक पर्सन के अंदर हो, या फिर इसको हम बोल रहे ऑटोक्रेट, ठीक। अगला बढ़ते हैं, आई अबंडन द टास्क ड्यू टू इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब क्या हो गया, तो इंडोलेंस का मतलब हो गया स्लोथ, SLOTH, स्लोथ। स्विफ्ट, दो स्विफ्ट आपने सुना होगा, स्विफ्ट मतलब कोई तेजी से, और एक होता है शिफ्ट, लेसनेस, ठीक। इसका मतलब क्या, जो इनर्ट, इनर्ट, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मतलब जो क्या एकदम बहुत धीमे काम करे, लेजीनेस, लेजीनेस, ठीक है। डिफिकल्टी, अगलीनेस, हेल्पलेसनेस, ये बहुत आसान वर्ड है, ठीक। आई होप सबको ये चीज समझ में आ गए होंगे। अगला वर्ड आते हैं, द कर्नल ऑर्डर द सोल्जर टू मीट हिम इन कमिश्नरी। बहुत अच्छा वर्ड है कमिश्नरी। कमिश्नरी का मतलब होता है आपका जो, मतलब कि वहाँ पे कैंटीन होती है, कहाँ पे, जैसे आर्मी कंटोनमेंट जोन होता है, वहाँ पे कैंटीन होती है, उसको हम बोलते हैं कमिश्नरी, ठीक है। कोई भी चीज़ भूलना नहीं, ठीक। आगे बात करें अगर, तो अगला वर्ड है आपका द डॉक्टर dismembered the patient's finger first and then cured the ailment। अब यहां पे आपको दो वर्ड देखने को मिला होगा, एक dismembered और दूसरा ailment। तो dismembered का मतलब बेसिकली होता है to cut into pieces, to cut into, अच्छा गलत लिख दिया क्या, pieces, to cut into PIECES, पीसेस, मतलब किसी चीज़ को क्या करना, स्पेशली बॉडी पार्ट का कोई पार्ट होता है उसको काटना, क्या कहलाता है, डिसमेंबर्ड, ठीक। तो डॉक्टर ने क्या किया, जो पेशेंट की फिंगर है उसको पहले क्या किया, काटा, एंड क्योर द एलिमेंट, और एलिमेंट को क्या किया, क्योर कर दिया। तो एलिमेंट यहाँ पे बेसिकली आपका क्या मतलब होता है कि कोई ऐसे मतलब छोटी मोटी बीमारी, छोटी मोटी बीमारी क्या कहलाएगा, एलिमेंट, ठीक। समझ में आया, बोलो, ठीक है। और इसका अगर हम लोग देखें, स्टिच्ड, स्टिच तो बिल्कुल इसका एंटोनिम हो जाएगा। प्लास्टर्ड मतलब जो आपकी हड्डी टूट जाती है उसको प्लास्टर्ड किया जाता है, ये भी एंटोनिम है, बिल्कुल काट लिया। अब बता डिसेक्ट और स्प्लिंटर्ड। अब ध्यान देना,
डिसेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। और स्प्लिंटर्ड की बात करें तो स्प्लिंटर्ड का मतलब होता है कि ब्रेक टूटना होता है। यही तो यूपीएससी कैसे खेल करती है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, स्प्लिंटर्ड मार के आएंगे। तो ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में जो कुछ टूट जाए उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्प्लिंटर्ड। समझ में आया, बोलो ठीक है। आगे आए, आगे देखा जाए। अब आगे अगर हम लोग देखें तो आगे हम लोग देखेंगे अगला वर्ड मिस्टर कुमार। क्या कह रहा है, मिस्टर कुमार वर्क्स एज अ, मिस्टर कुमार वर्क एज अ बर्सर इन द स्पोर्ट्स एकेडमी, मतलब स्पोर्ट्स एकेडमी में बर्सर की तरह यूज वर्क करते हैं कौन, मिस्टर कुमार। और डायरेक्टली आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि बर्सर का सिनोनिम होता है आपका अकाउंटेंट। मतलब जो किसी भी ऑफिस या किसी भी फील्ड में क्या अकाउंटेंट होते हैं, वो जो फाइनेंशियल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है, वन हु मैनेज फाइनेंशियल मैटर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बर्सर बोलेंगे। ठीक, कोच, ट्रेनर, सेक्रेटरी ये सब होंगे नहीं। आगे आते हैं, हिज इंटेंशंस आर इंसीडियस। इंसीडियस की अगर बात करें तो डिसलॉयल, डिसलॉयल के साथ साथ और इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, इंसीडियस, डिसलॉयल, हाँ, ट्रेचरस, बहुत बढ़िया वर्ड, TREACHEROUS। सभी लोग वोकैबुलरी पे बहुत फोकस करेंगे। ट्रेचरस मतलब धोखेबाज, हिंदी में बात करें तो धोखेबाज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेचरस बोलते हैं। ऑप्शन में देखें तो डिसीटफुल क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगर देखें पायस, तो हम लोग पहले भी डिस्कस चुके हैं, पायस का मतलब क्या होता है बताइए। नेम तो सबको पता होगा, हाँ, नेव हम लोगों ने पहले कई बार डिस्कस किया है कि नेव का मतलब होता है नेव, नोविस, नियोफाइट, प्रोबेशनर, कैलो, हाँ बोलो, समझ में आया कि नहीं नेव। तो अगर पायस की बात करें तो धार्मिक व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, पायस, ठीक है। उसके बाद इन एडवर्टेंट की बात करें तो जो इन अटेंटिव हो, इन एडवर्ट की बात करें तो इन ATTENTIVE, इन अटेंटिव को इन एडवर्टेंट बोलते हैं। डिसीटफुल इसका सवाल हो जाएगा। आगे बात करें जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, यहाँ पे देखो जियो का जिसमें रूट वर्ड लगा है, जियो मतलब क्या हो गया कि अर्थ से रिलेटेड, ठीक है। लॉजिस्ट IST, देखो IST डिपेंड करता है पर्सन, जहाँ पे लास्ट में IST लगे वहाँ पे पर्सन। लॉगिस्ट की बात करें तो ये आपको होता है स्टडी, समझ में आया। तो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो हैं, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट असर्शन सेवरल वंडरफुल फैक्ट अबाउट आवर अर्थ। तो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट असर्शन का मतलब क्या हो गया, देखो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे असर्शन का मतलब बेसिकली होता है टू फाइंड आउट समथिंग। असर्शन का मतलब क्या हो गया, टू फाइंड आउट समथिंग, ये तो होता है ना। अब अगर हम बात करें कि भाई इसमें कौन कौन सा सिनोनिम हो जाएगा, तो पहले हर एक सिनोनिम का आंसर देख लेते हैं। हर एक सिनोनिम का आंसर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे वेरीफाई का मतलब किसी चीज़ को वेरीफाई करना, ठीक, वेरीफाई का मतलब किसी चीज़ को वेरीफाई करना। और इनवर्ट का मतलब किसी को पता है, बताओ। इंक्रीज तो सबको पता होगा, इंक्रीज मतलब किसी चीज़ को क्या करना, बढ़ा देना, ठीक। इनवर्ट का मतलब, और ओमिट का मतलब हो जाएगा क्या, दो, ओमिट मतलब टू लीव आउट समथिंग इनकम्प्लीट, मतलब कुछ अधूरा छोड़ देना, क्या कहलाएगा, ओमिट, ठीक। अब यहां पे देखें असर्शन का मतलब, तो आप लोग असर्शन का मतलब कहेंगे किसी चीज पे दावा करना, ठीक। इंक्रीज का मतलब बढ़ा देना होता है। तो यहां से आप लोग को पता चलेगा कि सर असर्शन में आप लोग इसका सिनोनिम बात करें तो डिक्लेरेशन, और दावा करना का मतलब हो गया बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, वेरीफाई ही तो कर रहे हैं किसी चीज को, है कि नहीं। आगे आए, ही इज ऑलवेज कैप्सियस, बहुत बढ़िया वर्ड। कैप्सियस का मतलब क्या होता है, लास्ट में OUS लगा हुआ है, मतलब फुल ऑफ।
तो कैप्सियस की बात करें अगर, तो जो क्या हो, हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग हो, FOULT, फॉल्ट, FINDING, फॉल्ट फाइंडिंग, जो हमेशा क्या हो, छोटी छोटी बातों पे फॉल्ट, गलती निकालता रहे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ, उसको हम लोग बोलेंगे कैप्सियस। ठीक है कि नहीं। अगर वरीड की बात करें तो जो चिंतित हो क्या हो जाएगा, वरीड हो जाएगा। चिंतित को क्या बोलेंगे हम लोग, वरीड बोलेंगे। और उसके बाद अगर बात करें हम लोग पैशनेट, मतलब किसी चीज़ को लेकर जो क्या हो, उत्तेजित हो, उसको लेकर उसके तरफ लगाव हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग पैशनेट। फॉल्ट फाइंडिंग एग्जैक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, ये OUS मतलब फुल ऑफ है, ये हो जाएगा आपका क्या, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जोवियल के बारे में हम लोग कई बार पहले बात कर चुके हैं। जोवियल का मतलब क्या हो गया, जो हमेशा खुश रहने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जोवियल व्यक्ति हो गया। उसको सिनोनिम की बात करें तो स्प्राइटेड, SPRIGHTED, स्प्राइटेड हो गया। और उसके साथ साथ इलाइटेड, ELIGHTED, इलाइटेड भी तो होता है ना, बोलो है कि नहीं। इसका मतलब भी होता है आपका कि जो बहुत हो क्या रहे, हमेशा खुश रहे। बोलो है कि नहीं। आगे देखें, फॉल्ट फाइंडिंग हो गया, वरीड भी सबको समझ में आ गया। तो ये थे आपके टॉप 10 वोकैबुलरी। आई होप सबको बढ़िया मजा आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बने रहिए हमारे साथ। देखो कोई अगर दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट मार सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। बाकी कुछ अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। जय हिंद।